दोस्तों नमस्कार। पेश है आज 31 दिसंबर का मुख्य समाचार। इस वीडियो में हम आज 31 दिसंबर के मुख्य समाचार को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष, संस्कार और सद्भाव की मूर्ति हीराबा नहीं रही, मोदी निधि मुखाग्नि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में उपचार के दौरान शुक्रवार तड़के निधन हो गया। गांधीनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी व उनके भाइयों सोमा भाई, प्रहलाद भाई व पंकज भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। मां के निधन का समाचार मिलते ही प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह गांधीनगर पहुंचे। हीराबा अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रायसाड़ गांधीनगर में रहती थी। गुजरात से बंगाल में कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को बड़े विश्वास के साथ देख रही है। इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हर भारतीय को कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें देश को आगे ले जाना है और हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, क्योंकि दुनिया को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल, जलती कार से बाहर निकाला गया। दिल्ली से मां से मिलने उत्तराखंड आ रहे भारतीय क्रिकेटर टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत रुड़की में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। झपकी आने के चलते उनकी मर्सिडीज बेंज अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 100 मीटर घसीटने के बाद सड़क की दूसरी तरफ जा पलटी। हरियाणा राज्य सड़क परिवहन निगम के बस चालक, परिचालक और एक स्थानीय व्यापारी ने कार में फंसे ऋषभ पंत को बाहर निकाला। जब उन्हें बाहर निकाला, कार में आग लगने लगी थी। फिर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पंत बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही देर में उनकी कार धू धू कर जलने लगी। दिल, मधुमेह, कैंसर व एंटीबायोटिक समेत 129 दवाओं के दाम घटे। केंद्र सरकार ने आमजन को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई दवाओं का मूल्य निर्धारण कर दिया है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 19 दिसंबर को 129 प्रकार की दवाओं को मूल्य निर्धारण के दायरे में लेते हुए गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। G20 और एससीओ के जरिए भारत बढ़ाएगा वैश्विक सुरक्षा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को मिली G20 और एससीओ की अध्यक्षता से विश्व में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी। अगले 3 वर्षों में देश में ग्राम स्तर पर खुलेंगी 2 लाख डेयरी। अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 3 साल में देश में ग्राम स्तर पर 2 लाख प्राथमिक डेयरी स्थापित की जाएंगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि हमें अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट और पासपोर्ट की तरह ही गंभीरता से लेना चाहिए। बैंक अकाउंट और पासपोर्ट नंबर साझा करने के दौरान जैसे हम उद्देश्य जरूर पूछते हैं और नंबर देने में भी सतर्कता बरतते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार हमें अपने आधार नंबर शेयर करने के दौरान करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश के किनारा करने के पीछे कहीं मुस्लिम वोट तो नहीं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी विराम पर है, लेकिन चर्चा जोर पकड़े हुए है कि उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी तैयार नहीं हैं। बेशक तर्क अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन परिस्थितियां इसके स्पष्ट राजनीतिक निहितार्थ साझा कर रही हैं। राहुल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे कमलनाथ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे। दूसरों के प्रति शत्रुता हिंदुत्व नहीं, विवेकानंद का हिंदुत्व सर्वसमावेशी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि दूसरों के प्रति शत्रुता की भावना हिंदुत्व नहीं है और उनके पसंदीदा हिंदू प्रतीक स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व सर्वसमावेशी था। रेलवे के आधुनिकीकरण पर पीएम। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर केंद्र सरकार कर रही रिकॉर्ड निवेश। अगले साल में आधुनिकीकरण की नई ऊंचाइयों पर होगा रेलवे। देश के विकास के लिए रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी। रेलवे के कायाकल्प के लिए चल रहा राष्ट्रव्यापी अभियान। हवाई अड्डों की तरह विकसित किए जा रहे विभिन्न रेलवे स्टेशन। मोदी की नज़रों में मां का जीवन सादगी भरा पर असाधारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने जीवन को आकार देने में अपनी मां हीराबा के गहरे प्रभाव का जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि वे एक सामान्य परिवार पृष्ठभूमि से उठकर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी साल 18 जून को जब हीराबा ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया था तो
मोदी ने उन पर भावी ब्लॉग लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि मां का जीवन सादगी भरा लेकिन असाधारण था। हीराबा का संघर्ष भारतीय आदर्शों का प्रतीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके सरल तथा करुणामय जीवन को याद किया, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थी। सनातन धर्म फिर अपनाने वालों को सम्मानित करेगी विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने इंदौर में यह बात कही। दूसरे प्रदेशों की एससी बीसी महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण। हरियाणा में अन्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण सहित किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, भले ही उन्होंने हरियाणा में शादी क्यों न कर ली हो। न ही भविष्य में सरकार की ओर से नियमों में छूट देने या बदलाव करने की कोई योजना है। यही व्यवस्था उन लोगों के लिए भी है जो हरियाणा के हैं मगर दूसरे राज्यों में रहते हैं। हरियाणा सरकार अपने राज्य में सिर्फ उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ देगी जिसके पास रिहायशी प्रमाण पत्र है। 2 दिन घना कोहरा, फिर शीतलहर बढ़ाएगी सर्दी। उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने के साथ नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों के पहाड़ों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में एक आध दिन की आंशिक राहत के बाद सर्दी बढ़ सकती है। अगले 2 दिन जहां घना कोहरा परेशान करेगा, वहीं उसके बाद नए साल में शीतलहर कपकपी छुड़ाएगी। न्यूनतम तापमान गिरकर 3 से 4 डिग्री पर आ जाएगा। घुसपैठियों को भारतीय बनाने के कई तरीके, मिलता राजनीतिक फायदा। बिहार के किशनगंज से बंगाल के इस्लामपुर तक 32 किलोमीटर का क्षेत्र चिकन नेक कहलाता है। यह इलाका कई प्रांतों की लाइफलाइन है। नेपाल और बंगाल के बीच मात्र 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा हो गया है। इन घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई सहित अन्य देश विरोधी संगठन मदद कर रहे हैं। तुनिसा की मां बोली, बेटी पर इस्लाम कबूल करने का बनाया जा रहा था दबाव। दिवंगत टीवी अभिनेत्री तुनिसा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा था। 2022 में 4% से ज्यादा बढ़े सेंसेक्स निफ्टी 2022 के आखिरी कारोबारी सन में बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रवार को बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 293.14 अंक गिरकर 60,840.14 और निफ्टी 85.70 अंक लुढ़क कर 18,105.30 के स्तर पर बंद हुए। नवंबर में कोर सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिना पंजीकरण भारत में काम नहीं करेगा नेपाल दूरसंचार का सिम। भारत के मोबाइल फोन पर नेपाली सिम ने शुक्रवार से काम करना बंद कर दिया है। भारतीय मोबाइलों में नेपाली सिम चालू रखने के लिए अब नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण प्रणाली की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।